नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज बुधवार 3 दिसंबर 2025 है और अगर आपने कल ध्यान नहीं दिया तो आपने मार्केट सेंटिमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव मिस कर दिया होगा। हम अमेरिकी सूचकांकों में हरियाली देख रहे हैं, बिटकॉइन में जबरदस्त वापसी हुई है और कुछ विस्फोटक राजनीतिक हेडलाइंस सामने आई हैं जो वैश्विक चर्चा को हिला रही हैं। हम पिछले 24 घंटों में हुई हर बड़ी घटना को विस्तार से समझेंगे, हैसेट ट्रेड से लेकर व्हाइट हाउस से आ रहे विवादास्पद बयानों तक, जिसने वॉल स्ट्रीट को प्रभावित किया है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं या सिर्फ बाजार के शोर को समझना चाहते हैं, तो आपको यह सुनना ही होगा। चलिए शुरू करते। सबसे पहले स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। सोमवार की उथल-पुथल के बाद मंगलवार को बाजार ने शानदार वापसी की। S&P 500 0.25% बढ़कर 6,829 पर बंद हुआ। हमने टेक सेक्टर, विशेष रूप से चिप स्टॉक्स में मजबूती लौटते देखी, जिसने पूरे इंडेक्स को ऊपर उठाया। डो जोन्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जो 0.39% बढ़कर 47,474 पर बंद हुआ, जिसका मुख्य कारण बोइंग के शेयरों में आई भारी तेजी थी। नस्डैक 0.59% चढ़ा और 23,413 पर बंद हुआ, जिसने सप्ताह की शुरुआत की घबराहट को पीछे छोड़ दिया। यूरोप की बात करें तो जर्मनी में DAX आधे प्रतिशत की तेजी के साथ 23,710 पर पहुंचा, जबकि लंदन का FTSE 100 फ्लैट रहा। हालांकि फ्रांस का CAC 40 लगभग 0.3% गिर गया, क्योंकि यूरोजोन में राजनीतिक अनिश्चितता फ्रेंच इक्विटीज पर दबाव डाल रही है। और आज सुबह एशिया के रुझानों को देखें तो जापान सबसे आगे है। निक्के 225 स्थिर येन के सहारे लगभग आधा प्रतिशत ऊपर 49,540 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन चीनी बाजार पिछड़ रही हैं। हैंग सेंग लगभग 0.4% नीचे है, क्योंकि ट्रेडर ग्लोबल ग्रोथ के कुछ चिंताजनक अनुमानों को पचा रही हैं, जिस पर हम अभी बात करेंगे। अब मैक्रो की बात करते हैं। कल की कीमतों में आए बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या था? यह कोई डेटा रिलीज नहीं था, यह एक अफवाह थी। हम उसे मजबूत होते देख रहे हैं, जिसे ट्रेडर हैसेट ट्रेड कह रहे हैं। कल देर शाम रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप प्रशासन ने फेडरल रिजर्व चेयर के पद के लिए अन्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू अचानक रद्द कर दिए हैं। इसे एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि केविन हैसेट, जो वर्तमान में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक हैं, अगले साल जेरोम पॉवेल का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी जगह लेने के लिए पक्के हो गए हैं। बाजार को इससे फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि हैसेट को एक अल्ट्राडव माना जाता है। वे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कम ब्याज दरों के पक्ष में हैं। बॉन्ड मार्केट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, यील्ड कर्व स्टीप हो गया और US डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ। जब बाजार को भविष्य में कम दरों की गंध आती है, तो टेक स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसे रिस्क एसेट्स जश्न मनाते हैं। और ठीक यही हमने कल देखा। हार्ड डेटा के मोर्चे पर हमें कल अगस्त के लिए विलंबित जोल्स जॉब ओपनिंग्स के आंकड़े मिले। जॉब ओपनिंग्स लगभग 7.22 मिलियन पर स्थिर है। यह वह गोल्डिलॉक्स जोन है जो फेड चाहता है। लेबर मार्केट इतना ठंडा हो रहा है कि वेतन वृद्धि बेकाबू न हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मंदी आ जाए। यह सॉफ्ट लैंडिंग की थ्योरी को सही साबित करता है। हालांकि सब कुछ अच्छा नहीं था। अंकटा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 कल जारी हुई और इसमें एक चेतावनी थी। वे इस साल वैश्विक आर्थिक विकास के धीमा होकर 2.6% होने का अनुमान लगा रहे हैं, जो 2024 में 2.9% था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियलाइजेशन, यानी पैसा उत्पादक फैक्ट्रियों के बजाय वित्तीय संपत्तियों में जाना, को विकासशील देशों के लिए एक बड़ा जोखिम बताया। यही कारण है कि हम आज सुबह हांगकांग जैसे बाजारों में कमजोरी देख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं। कल व्हाइट हाउस से एक बड़ा और अस्थिर क्षण सामने आया। मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर अब तक की अपनी सबसे आक्रामक टिप्पणियों में से कुछ की। उन्होंने विशेष रूप से सोमाली आप्रवासियों को निशाना बनाया और मिनेसोटा में चल रहे धोखाधड़ी स्कैंडल का हवाला दिया। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि वे सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोकने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने सोमालिया देश और कांग्रेस वुमन इल्हान उमर के बारे में भी बहुत अपमानजनक टिप्पणियां की। अब राजनीति को एक तरफ रखते हैं, इसका आपके पैसे पर क्या असर होगा? बाजार इसे लेबर सप्लाई के नजरिए से देखता है। कृषि, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर प्रवासी मजदूरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यदि प्रशासन दुनिया के बड़े हिस्सों से प्रवासन पर स्थायी रोक के साथ आगे बढ़ता है तो हम लेबर सप्लाई का झटका देख सकते हैं। इसका मतलब है उपलब्ध श्रमिकों के लिए उच्च वेतन, जिसका मतलब है स्टिकी इन्फ्लेशन। बॉन्ड मार्केट इस पर कड़ी नजर रख रहा है। यदि श्रमिकों की कमी के कारण महंगाई बनी रहती है तो फेड से जिस डोविश पाइवोट की हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें देरी हो सकती है। अंत में क्रिप्टो का हाल जानते हैं। अगर आप सोमवार को घबरा गए थे तो आज शायद पछता रहे होंगे। बिटकॉइन ने वी शेप्ड रिकवरी दिखाई है। सप्ताह की शुरुआत में गिरने के बाद बिटकॉइन ने कल देर शाम $91,000 से $92,000 का स्तर फिर से हासिल कर लिया और शाम के सत्र में $92,200 तक ट्रेड किया। यह उछाल सीधे उस हैसेट ट्रेड से जुड़ा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। एक डोविश फेड शेयर बिटकॉइन जैसी सीमित एसेट्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है। कॉइनबेस के लिए भी बड़ी खबर थी। इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाने वाले एक नए शेयरधारक मुकदमे का सामना करने के बावजूद स्टॉक मजबूत रहा क्योंकि उन्होंने घोषणा की कि उनकी सीएफओ एक बड़े गोल्डमैन सैक्स सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देंगी। यह संकेत देता है कि मुकदमों के बावजूद संस्थागत रुचि बरकरार है। और पेमेंट्स स्पेस में एक बड़ी डील, ग्लोबल पेमेंट्स को वर्ल्ड पे का अधिग्रहण करने के लिए यूके और ईयू से अंतिम नियामक मंजूरी मिल गई है। यह $24 बिलियन की डील है जो आखिरकार आगे बढ़ रही है, जिससे पूरे फिनटेक सेक्टर में सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है। तो निष्कर्ष यह है, बाजार मौजूदा तिमाही से आगे देख रहे हैं और एक नए फेड शासन के तहत विकास समर्थक कम ब्याज दर वाले भविष्य पर दाव लगा रहे हैं। लेकिन इमिग्रेशन से जुड़ी राजनीतिक सुर्खियां महंगाई के दृष्टिकोण में बाधा डाल सकती हैं। हमारे पास इस शुक्रवार को महत्वपूर्ण पीसीई इन्फ्लेशन रिपोर्ट आने वाली है। यह फेड का पसंदीदा महंगाई का पैमाना है। तब तक 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड पर नजर रखें। अगर यह ट्रंप की इमिग्रेशन टिप्पणियों पर उछलती है तो स्टॉक्स डगमगा सकते हैं। अगर यह शांत रहती है तो इस रैली में अभी और जान बाकी है। यह थी 3 दिसंबर 2025 की आपकी रिपोर्ट। यदि आपको यह अपडेट मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसे जारी रखना है। और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि हैसेट फेड वास्तव में दरें कम करेगा या महंगाई उन्हें दरें ऊंची रखने पर मजबूर करेगी? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं आपसे कल सुबह मिलूंगा।